हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम एक नया चैप्टर बट्टा या डिस्काउंट पढ़ेंगे। तो जब किसी आप दुकान पे जाते हैं, वहाँ किसी वस्तु को खरीदना होता है तो उस पे वस्तु का मूल्य अंकित होता है, यानी किसी दुकानदार द्वारा या किसी शॉपिंग मॉल के ओनर द्वारा किसी भी वस्तु का जो मूल्य अंकित किया जाता है उसे हम कहते हैं अंकित मूल्य। जैसे आप एक घड़ी खरीदने जाएं और उस घड़ी का जो मूल्य हो वहां आपसे कितना दर्शाया जाए, 1000 रुपया। तो घड़ी होगी, उसके सामने एक रेट लिस्ट लगी होगी जिस पे क्या लिखा होगा, 1000 रुपया। तो इस प्रकार इस घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, 1000 रुपया। यानी किसी भी वस्तु का जो मूल्य वस्तु के सामने दर्शाया जाता है या अंकित किया जाता है उसे ही उस वस्तु का हम अंकित मूल्य कहते हैं। लेकिन जब दुकान पर आप जाते हैं, घड़ी के सामने 1000 रुपये लिखा गया है, यानी उसका अंकित मूल्य 1000 है, लेकिन जब आप घड़ी खरीदते हैं तो आपको जो देना पड़ता है वो कितना, 900 रुपये। यानी अंकित मूल्य तो 100 रुपये था, लेकिन आपने दुकानदार को दिया कितना, 900 रुपया दिया। यानी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 था, लेकिन आपने पेड किया घड़ी लेने के लिए 900 रुपया। यानी 100 रुपया जो आपका था वो कम हुआ, लेस किया गया। और यही जो पैसा लेस किया जाता है किसी वस्तु को खरीदते समय, इसी को कहते हैं हम बट्टा। यानी बट्टा की अगर परिभाषा आपसे कोई पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु को खरीदते समय दुकानदार के द्वारा वस्तु के अंकित मूल्य पर जो कटौती मिलती है या जो कटौती प्राप्त होती है उसे ही हम बट्टा कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी दुकानदार द्वारा किसी वस्तु के खरीदे जाते समय या खरीदे जाने पर दुकानदार द्वारा वस्तु के अंकित मूल्य पर जो कटौती दी जाती है उसे ही उस वस्तु का हम बट्टा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने बताया कि एक घड़ी है जिसका अंकित मूल्य कितना है, 1000 है, और घड़ी कितने में बेची गई, 900 रुपये में बेची गई। तो आपने क्या देखा कि यहाँ 100 रुपया क्या है, इसका बट्टा है। अब ये जो बट्टा होगा, कभी कभी जैसे मान लीजिए 100 रुपया हो गया, लेकिन हम देखते हैं बट्टे की दर या बट्टा की दर। तो बट्टा की दर, जब आपको बट्टा की दर निकालना हो तो बट्टा कितना है, 100। यानी बट्टा की दर का मतलब ये जो 100 है इसका 1000 में प्रतिशत मान। तो प्रतिशत मान निकालना आप जानते हैं कि जिसका प्रतिशत मान निकालते हैं उसमें हम 100 से गुणा करते हैं, और जिसमें प्रतिशत निकालना होता है उसी से भाग। 1 0, ये 2 0 और ये तीसरा 0 इससे कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार आपके बट्टे की दर क्या है, 10%। अब यहाँ से दो चीज है, अंकित मूल्य मालूम है और अगर बट्टे की दर मालूम है तो आपको क्या निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। और अगर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य मालूम है तो वहां से आप बट्टा या बट्टे की दर ज्ञात कर सकते हैं। यानी तीन चीज है। पहला क्या है, अंकित मूल्य। पहला क्या है, अंकित मूल्य। दूसरा विक्रय मूल्य। दूसरा विक्रय मूल्य। और तीसरा बट्टा या बट्टे की दर या बट्टा की दर। अब इन तीन में से अगर कोई दो मान आपको मालूम है तो आप तीसरा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया कि किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है, यदि वस्तु को 900 रुपये में बेचा जाता है तो बट्टा या बट्टे की दर ज्ञात करो। तो बट्टा बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, तो बट्टा बराबर क्या आ गया, 100 आ गया। आसानी से आ गया।
और बट्टा की दर बराबर 100 गुणे 100 बटे 1000। 100 क्यों? क्योंकि बट्टा की जब दर निकालेंगे तो किसी भी चीज की दर निकालने के लिए उसमें 100 से गुणा और जितने में निकालते हैं उससे भाग देते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम और देखते हैं। मान लीजिए एक टी सेट है। क्या है? टी सेट। अब ये टी सेट, इसका अंकित मूल्य 500 रुपये है। इसका अंकित मूल्य 500 रुपये है। अगर बट्टा की दर 10%, बट्टा 10% या मान लीजिए 20% करते हैं तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। हमने आपको बताया कि 3 चीज है, एक अंकित मूल्य है, फिर आपका बट्टा है और तीसरा आपका विक्रय मूल्य है। इन तीनों में से कोई 2 ज्ञात रहेगा तो तीसरा आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अंकित मूल्य आपको मालूम है, बट्टे की दर मालूम है, विक्रय मूल्य पता है। तो ये लगभग जब आपने वो पढ़ा था, पिछला चैप्टर पढ़ा आपने कि लाभ और हानि पढ़ा, तो वहां क्रय मूल्य, लाभ या हानि और विक्रय मूल्य। तो जब बट्टा होगा वो अंकित मूल्य से सदैव, बट्टा सदैव अंकित मूल्य पे लगता है और ये विक्रय मूल्य हमेशा अंकित मूल्य से कम होता है, यानी लगभग ये हानि से मिलता जुलता सवाल है। जैसे अगर एक वस्तु, इसका मतलब है कि एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 500 है और उस पर हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। कुछ इसी टाइप का है, क्योंकि लाभ और हानि में लाभ भी होता था और हानि भी होता था, लेकिन बट्टा है तो बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर मिलता है, यानी कम ही होता है। तो ये अगर तुलना करेंगे तो हमेशा हानि के बराबर आता रहेगा। तो विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, जब लाभ या हानि होता था तो आप क्रय मूल्य लिखते थे, लेकिन यहां क्या मिलेगा? अंकित मूल्य। क्या मिलेगा? अंकित मूल्य गुणे या का 100 माइनस जितना बट्टा हो। अगर जब हानि होता था तो 100 ऋण हानि करते थे, लाभ होता था तो 100 धन हानि का % करते थे। तो यहां क्या होगा? 100 माइनस बट्टा, माइनस बट्टा इसी का प्रतिशत। तो अंकित मूल्य कितना है? 500 का मतलब गुणा और बट्टा कितना है? 20%, 100 ऋण 20। अब ये हो जाएगा 500 गुणे 80%, 80 का होगा 80 बटे 100, ये कैंसिल हो गया, 8 पंचे 40। इस प्रकार वस्तु कितने रुपए बिक्री हुई उसकी? 400 रुपए उसका विक्रय मूल्य हुआ, यानी 400 रुपए में वस्तु को बेचा गया। तो इस प्रकार आप, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि 3 चीजें हैं, अंकित मूल्य है, बट्टा है, विक्रय मूल्य है, इनमें कोई भी 2 चीजें दे देगा, चाहे अंकित मूल्य बट्टा दे दे, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य दे दे, या बट्टा और विक्रय मूल्य दे दे, तो आपसे अंकित मूल्य ही पूछा जा सकता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है जो 10%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया कि अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, बट्टा या बट्टे की दर, 3 में से कोई 2 ज्ञात होगा, तीसरा आपको ज्ञात करना होगा। यहां देखिए अंकित मूल्य कितना है? 1500, और 10% और 20% के 2 बट्टे हैं, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आप सीधा लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100 ऋण बट्टा, 100 ऋण बट्टा इसका प्रतिशत। अगर 1 बट्टा है तो 100 ऋण एक बार बट्टा करेंगे, और अगर बट्टों की संख्या 1 से अधिक है तो इसको जितनी बार है उतनी बार कर देंगे, 100 ऋण बट्टा। यहां देखिए 2 बार है,
अगर ये बट्टा 3 बार होता तो हम 100 ऋण 1 बार बट्टा और लिखते। यानी जितनी बार है बट्टा, जितना बट्टा है, 1 बट्टा है तो क्रय मूल्य गुणे 100 ऋण बट्टा 1 बार लिखेंगे। अगर केवल 10% होता तो हम इसको नहीं लिखते। फिर क्रय मूल्य कितना है? 1500। कितना है? 1500। पहला बट्टा कितना है? 10% का, तो 100 ऋण 10 इसका प्रतिशत, और दूसरा बट्टा 20% का है तो 100 ऋण 20%। तो ये हो गया आपका 1500 गुणे, ये होगा 90%, और 90 का क्या होगा? 90/100, और ये 80% है तो 80 का क्या होगा? 80/100। 1 0 इससे, 1 0 इसका 2 0 इससे, ये हो गया 15 गुणे 8 9 72। क्या हो गया? 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105, 3 108। यानी वो वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1500 था, अगर इसके 2/10% और 20% है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 1080 रुपया। अगर यही सवाल में अगर ये 20% न देता, 20% नहीं देता, केवल इतना लिख देता कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है जो 10% के बट्टे पर उपलब्ध है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो आपका क्या होता? सिर्फ इतना होता, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का या क्रय मूल्य गुणे 100 ऋण 10%। ये हो जाएगा 1500, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90%, या 1500 गुणे 90/100। 1 0 इससे, 1 0 इससे, 15 9 135। ये वस्तु कितने में मिलती? 1350 में। एकदम अगर आपके पहले 2 चैप्टर प्रतिशतता और लाभ हानि क्लियर है तो बट्टे में किसी भी सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वो पिछले 2 चैप्टर हैं उसको निश्चित रूप से देखिए, और इसमें देखिए कुछ नहीं है। इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं जो थोड़ा सा बेसिक है, इससे भी बेसिक है, कि पहले आप बट्टा निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? बट्टा। बट्टा मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य में छूट, तो बट्टा कितना है? 1500 का 10%। 1500 का 10%, तो ये हो गया 1500 गुणे 10/100। 1 0 यहां से, 1 0 यहां से, बट्टा कितना आया? 150 रुपये बट्टा हो गया। 1500 रुपए की वस्तु है, 150 रुपये बट्टा, यानी 150 रुपये छूट है, तो विक्रय मूल्य बराबर 1500 ऋण 150 बराबर 1350। यही आपका क्या है? आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया हो और बट्टा का परसेंट दिया हो, 1 बट्टा हो तो क्रय मूल्य गुणे 100 ऋण 1 बार करेंगे, अगर 2 बट्टा हो तो 2 बार गुणा करेंगे, अगर 3 बट्टा हो तो ऐसे आगे भी 100 ऋण जितना तीसरा बट्टा होकर देंगे, सरल करेंगे, जो आएगा वो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, वस्तु का विक्रय मूल्य 1600 रुपये है, तो बट्टा एवं बट्टे की दर ज्ञात करो। तो बट्टा क्या होता है? वस्तु के मूल्य में जो कमी होती है उसे बट्टा कहते हैं। तो बट्टा बराबर क्या होगा? अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य आपका 2000 है और विक्रय मूल्य कितना है? 1600। तो इस प्रकार क्या आ गया? 400 रुपये। ये 400 रुपये बट्टा आ गया। पहला आंसर यही है, बट्टा। और बट्टा की दर, तो आप लिखेंगे बट्टा की दर। जब बट्टा की दर ज्ञात करेंगे तो बट्टा की दर बराबर बट्टा गुणे जिसका दर निकालना होता है उसमें हम क्या करते हैं? 100 का गुणा। प्रतिशतता में इसको बढ़ाया जा चुका है कि ऐसा क्यों करते हैं। फिर बटे, बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर निकलता है, तो बटे क्या होगा?
2000, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो ये कट गया, 2 एक अन्नम 2, ये कितना आ गया 20। तो इस प्रकार बट्टे की दर क्या आई 20%। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 950 रुपए है एवं बट्टा की दर 5% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहां लगभग बट्टा की दर ही देगा, क्योंकि अगर सीधे सीधे बट्टा दे दिया, जैसे अगर लिख देता कि बट्टा 100 रुपए है, तो आपको विक्रय मूल्य पता है, और बट्टा जब पूरा पूरा पता हो जाएगा तो आपको पता है कि बट्टा मीन्स होता है वस्तु के अंकित मूल्य में छूट। तो जब आपको विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में छूट दोनों मिल जाएगा तो आप दोनों जोड़ देंगे तो वही वस्तु का क्या होगा अंकित मूल्य होगा। जैसे 950 रुपए सपोज करिए कि 950 रुपए उसका क्या है विक्रय मूल्य है, और ये 5% की बजाय मान लेते हैं 50 रुपए बट्टा होता, 50 रुपए बट्टा होता तो इसका अंकित मूल्य 950 धन 50 बराबर 1000 रुपए इसका क्या हो जाता अंकित मूल्य हो जाता। तो इसलिए इतना आसान नहीं देगा कि आपको सीधे सीधे दे देगा कि बट्टा 50 रुपए है, यह हमेशा प्रतिशत में देगा, हालांकि यह भी आसान है। तो आप सूत्र क्या लिखेंगे, वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 ऋण बट्टा, 100 ऋण बट्टा। ये सूत्र आपको बताया जा चुका है, पिछले सवाल में भी बताया जा चुका है, और जब हमने आपको लाभ हानि पढ़ाया था तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे या का 100 प्लस, अगर लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ होगा, और हानि होगा तो 100 माइनस लाभ होगा, हानि होगा। बट्टे में सदैव हानि ही एक प्रकार से कह दीजिए छूट ही मिलती है, इसलिए हमेशा हम 100 ऋण बट्टा करते हैं। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है 950, ये बराबर अंकित मूल्य पता नहीं है, अंकित मूल्य, और ये हानि कितना है, ये सॉरी बट्टा कितना है 100 ऋण 5, ये 95% होगा, या 950 बराबर अंकित मूल्य गुणे 95/100। आप चाहें तो अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है तो 100 इधर लाएंगे, गुणा होगा, 95 लाएंगे तो भाग होगा। 950 गुणे 100/95 बराबर क्या अंकित मूल्य, ये आपका अंकित मूल्य होगा। तो ये 95 कटेगा तो यह आ जाएगा 10, और 10 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000, यही आपका क्या है अंकित मूल्य है। तो आई होप ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और बट्टा की दर पता है तो आप वस्तु का अंकित मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जैसे बट्टा की दर एक नहीं है, 2 बट्टे हैं, एक 5% का बट्टा है और दूसरा इसी के साथ लिख देता 5% और 10%, 2 दे देता। तो आप सूत्र में पढ़ चुके हैं कि वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 ऋण बट्टा। अगर 1 है तो एक बार 100 ऋण बट्टा करेंगे, अगर 2 है तो इसी में 2 बार 100 ऋण बट्टा कर देंगे, इतना परसेंट। तो जैसे 5% और 10% दोनों होता तो आप गुणे 100 ऋण 10% भी करते, और फिर यहां आप लिखते 90%, 90 का हो जाता 90/100। तब यहां जो केवल 100 गुणे किए थे, 95 भाग दिए थे, अभी एक और बचता, तो एक बार 100 का गुणा और 90 का भाग। तो जब 100 का गुणा और 90 का भाग करते तो एक बार ये 0 से कट जाता, ये 10,000/9 आ जाता, 10,000/9, ये दशमलव में फिर आता आपका। फिलहाल यहाँ इस टाइप से अगर जितने भी बट्टे होंगे तो आपको ये दिमाग में रखना है कि 100 ऋण बट्टा अगर एक बार है तो एक ही बार करेंगे,
2 बार है तो 2 बार करेंगे, 3 बार है तो 3 बार करेंगे। अगर इसमें अंकित मूल्य नहीं मालूम होगा तो वस्तु का विक्रय मूल्य मालूम होगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य रखेंगे, बाकी सारे मान रखेंगे, पक्षांतर कर देंगे, जो बटे 100 है वो चला जाएगा ऊपर और जो 100 ऋण बट्टा है वो चला जाएगा नीचे। हालांकि आप ऐसे सूत्र अलग से भी सूत्र बना सकते हैं कि अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 ऋण बट्टा, 100 ऋण बट्टा। ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन आप कितना सूत्र रटेंगे? तो ज्यादा सूत्र रट के मामले को और पेचीदा मत बनाइए। हम आपको यही सलाह देते हैं कि आपका एक सूत्र पर्याप्त है, इसको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। बस आप ध्यान रखिए कि जब आपको अंकित मूल्य ज्ञात रहेगा तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, और विक्रय मूल्य ज्ञात रहेगा तो आप पक्षांतर कर दीजिएगा। जो बटे है वो यहाँ गुणा हो जाएगा और जो गुणा है वो भाग हो जाएगा। यही चीज यहाँ अलग से आपको बताया जा रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, विक्रेता 20% बट्टा देने के उपरांत 20% लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो अब तक जो हमने आपको प्रोसेस बताया था उसमें 3 चीजें बताई थी, वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य और तीसरा बताया था बट्टे की दर या बट्टा। यहां देखिए अभी चौथी चीज आई है, वस्तु का क्रय मूल्य। यानी एक दुकानदार है, वो वस्तु का 600 रुपये तो अंकित मूल्य रखता है और वस्तु को 20% वस्तु पर बट्टा देता है और साथ साथ 20% लाभ कमाता है। तो अब तक आपने जो सवाल देखा वो अंकित मूल्य, बट्टा और विक्रय मूल्य देखा। अभी आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो आप इसके पहले वाले चैप्टर में लाभ हान में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ या हानि से संबंधित सवाल पढ़ चुके हैं। दोनों को एक साथ मिला के लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें एक सूत्र आपको अलग से रटना पड़ेगा। फिलहाल हमारा ये बेसिक क्लास है तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग निकालेंगे। यानी वस्तु का अंकित मूल्य पता है, बट्टा पता है, तो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य निकालते हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का जब विक्रय मूल्य बराबर करते हैं तो क्या होता है, अंकित मूल्य गुणे 100 ऋण बट्टा। ये सूत्र आप पढ़ चुके हैं। तो अंकित मूल्य कितना है, 600 गुणे 100 ऋण 20, इसका प्रतिशत या 600 गुणे 80%, 80 बटे 100, 1 0 यहां से 1 यहां से, 6 ठे 48। ये 480 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य है। जब वस्तु का विक्रय मूल्य और लाभ पता हो, तो हमने आपको बताया था पिछले चैप्टर में लाभ हानि, लाभ या हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ या हानि 3 में से कोई 2 पता हो तो आप आसानी से तीसरा ज्ञात कर लेते हैं। तो फिलहाल आपको विक्रय मूल्य पता है, क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे, अगर लाभ होता है तो 100 प्लस लाभ करते हैं और हानि होता है तो आप 100, मतलब सूत्र आपका यही है। बस अंतर यह है, यहां भी विक्रय मूल्य है, यहां भी विक्रय मूल्य है। लाभ हानि में क्रय मूल्य होता है और बट्टा में अंकित मूल्य होता है। और लाभ हानि में लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, लेकिन बट्टा में सदैव छूट ही मिलता है, तो इसलिए 100 ऋण बट्टा ही लिखते हैं। अब यहां विक्रय मूल्य कितना है, 480। क्रय मूल्य आपको पता नहीं है, यही आपको ज्ञात करना है। और 100 धन 20, ये आपका हो गया 480 बराबर क्रय मूल्य 120% का होगा, 120 बटे 100, ये 0 कट गया। अब 10 इधर आएगा, ऊपर जाएगा और 12 नीचे,
तो इस प्रकार 480 गुणे 10/12 ये बराबर कितने के? क्रय मूल्य के। तो यहां 12 का नम 12 चौक 48, 40 गुणे 10, तो क्रय मूल्य बराबर कितना आ गया? 400। ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार आपका कोई भी सवाल बट्टा से नहीं रुकना है यदि आपको बेसिक्स पता है। आपने देखिए क्या किया कि अब तक हमने जो सवाल पढ़ा कि वस्तु के अंकित मूल्य और बट्टा या विक्रय मूल्य इन दोनों में से किसी एक के मालूम होने से दूसरा ज्ञात कर लेते थे। फिलहाल वस्तु का अंकित मूल्य पता था, बट्टा पता था, तो आपने विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। और जब विक्रय मूल्य पता हो, लाभ या हानि पता हो, तो वहां से आप क्या ज्ञात कर लेंगे? क्रय मूल्य। हालांकि इन दोनों सूत्रों को हम एक साथ मर्ज कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। तो यहां जो आपने भाग दिया है वो डायरेक्ट यहीं भाग दे लेंगे, लेकिन फिर इस चीज को हम एडवांस क्लास जब आपको बताएंगे तब उसमें इसकी चर्चा करेंगे। समतुल्य बट्टा, जैसे बट्टे की एक श्रेणी है, जैसे पहला है 10%, 20%, दूसरी एक श्रेणी है 10%, 20%, 30%। ऊपर वाले में 2 बट्टा है और नीचे 3 बट्टा है। तो जब कहीं कई बट्टे एक साथ दिए गए हों, जैसे हमने आपको बताया था सूत्र में कि विक्रय मूल्य बराबर, आपने क्या लिखा था? अंकित मूल्य गुणे 100 ऋण बट्टा। अगर एक ही बट्टा था तो एक बार, और 2 बट्टा था तो इसको कितनी बार किया था आपने? 100 ऋण बट्टा किया था। अगर 3 बट्टा किया था तो एक बार और गुणा करिए। तो जब बट्टों की एक कोई श्रेणी दी गई हो, अर्थात उसमें एक साथ 2 या 2 से अधिक बट्टे हों, जैसे 2 बट्टा, 3 बट्टा, 4 बट्टा, 5 बट्टा, जितने बट्टे हों, तो उन सबका मिला करके एक एकल बट्टा कितना होगा, उसी को कहते हैं समतुल्य बट्टा। फॉर एग्जाम्पल 10% और 20% यानी 10% और 20% के 2 बट्टे मिला करके कितना एक अकेला बट्टा के बराबर होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? समतुल्य बट्टा कहेंगे। अब समतुल्य बट्टा निकालते कैसे हैं? जैसे इसी का अगर हमें समतुल्य बट्टा निकालना हो तो आप लिखेंगे समतुल्य बट्टा बराबर 100 ऋण 100 गुणे 100 ऋण 10%, फिर 100 ऋण 20%। यही आपका होता है। यानी आप 100 में से जितना होगा उसको आप घटा देंगे, तो कैसे आएगा? 100 ऋण 100, ये 90% यानी 90/100, और ये 80% यानी 80/100। 100 तो कैंसिल हो गया, और ये देखिए 0 हो गया। ये बराबर कितना हो गया? 100 9 8 72 बराबर 28%। तो यही जो 28% है वो 10 और 20 का क्या है? समतुल्य बट्टा है। अगर हम 10% और 20% का 2 क्रमागत बट्टा देंगे तो वो 28% ही आएगा। आप अगर चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे 100 का एक बार 10% निकाल लीजिए। 100 का जब 10% बट्टा निकालेंगे तो 100 ऋण 10, फिर ये क्या हो जाएगा? 100 गुणे 90%, और ये 100 गुणे 90/100, 100 से कैंसिल, बराबर कितना आ गया? 90। आपने पहला बट्टा 10% का किया और दूसरा बट्टा कितने का है? 20% का। तो अब की बार 90 का 20% होगा, यानी 90 100 ऋण 20 यानी 90 गुणे 80। देखिए 80/100 करिएगा, ये 2 0 कैंसिल हो गया, 9 8 72 आया। और जब आप इसका समतुल्य बट्टा करेंगे कितना आएगा? कितना आया था? 28 है। जब इन दोनों के बराबर का बट्टा करेंगे तो 100 का जब 28 निकालेंगे तो क्या होगा? 100 गुणे 100 ऋण
28 का जब आप निकालेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 100 गुणे 72/100 कैंसिल बराबर 72। यानी कई बट्टों की एक श्रेणी मिला करके एक अकेले बट्टे के कितने के बराबर होगी उसी को हम क्या कहेंगे, समतुल्य बट्टा कहेंगे। जैसे जब इसका हम समतुल्य बट्टा निकालेंगे 10, 20, 30 का समतुल्य बट्टा निकालेंगे तो ये बराबर क्या होगा 100 ऋण 100 गुणे 10 ऋण 100 ऋण 10% गुणे दूसरा बट्टा कितना है 100 ऋण 20%, तीसरा बट्टा कितना है 100 ऋण 30%। अब ये बराबर हो गया 100 ऋण 100 गुणे 90% यानी 90/100, ये 80% यानी 80/100, ये 70% यानी 70/100। एक तो इससे कट गया, 1 0 इससे, ये 1 0 इससे, 1 0 इससे, ये हुआ कितना 9 8 72 यानी 100 ऋण 72 गुणे 7/10 और ये बराबर होगा 100 ऋण 7 दूनी 14, 7 सते 49, 50/10 या 100 ऋण 50.4 बराबर हो जाएगा 49.6%। यही तीनों का क्या होगा, एकल बट्टा होगा या समतुल्य बट्टा होगा। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है। 5% छूट देकर के 10% लाभ लेने के लिए कितना मूल्य अंकित करेगा। यानी वस्तु यानी पुस्तक को विक्रेता कितने में खरीदता है 95 रुपए में, यानी क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 95 है। क्रय मूल्य बराबर 95 रुपए और इसको लाभ कितना लेना है 10% लाभ लेना है। तो क्रय मूल्य पता है, लाभ पता है, तो ये बेचेगा कितने का उसको आप निकाल लीजिए। लाभ और हानि वाला सवाल आपका, क्रय मूल्य और लाभ पता है, लाभ कितना है 10%, इसको कितना लाभ लेना है 10%। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे या क्रय मूल्य का 100 प्लस, अगर लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ होगा, हानि होगा तो 100 माइनस हानि होगा। तो फिलहाल यहां लाभ है तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 95 गुणे लाभ कितना लेना है 10, ये होगा 95 गुणे 110/100, ये 1 0 कैंसिल हो गया। 19 से भाग देंगे 5 से तो 19 आएगा, यहां आ जाएगा 2, तो ये आ गया 19 गुणे 11/2। नहीं कट रहा है तो आप परेशान मत होइए, इसको दशमलव में मत लाइए, यहीं छोड़ दीजिए। ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। अभी जो सवाल पढ़ रहे हैं आप बट्टा का पढ़ रहे हैं, इसमें कह रहा है कि 5% छूट देता है, यानी बट्टा 5% है। अब आपको बट्टा मिल गया और विक्रय मूल्य मिल गया। तो विक्रय मूल्य का जो सूत्र है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 ऋण बट्टा, इसका प्रतिशत आप करते हैं तो विक्रय मूल्य 19 गुणे 11/2 बराबर अंकित मूल्य ही आपको ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। और ये 100 ऋण बट्टा यानी 100 में से आप बट्टा कितना है, छूट कितना दे रहा है 5%, तो 100 ऋण 5 यानी 95% आएगा और 95% को 95/100 कर देंगे। यहां देखिए बट्टा 5% लिखेंगे तो आपका क्या आएगा, ये 95% आएगा
और 95% को आप क्या करते हैं, प्रतिशत हटाते हैं तो 95/100 होगा। यानी ये यहां हो जाएगा 19 गुणे 11/2 बराबर अंकित मूल्य गुणे 95/100। आप चाहें तो सरल कर दीजिए, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 20 इधर लाएंगे, गुणा होगा और 19 से भाग, तो 19 गुणे 11 गुणे 20/2 गुणे 19, ये बराबर क्या है, अंकित मूल्य। यहां 19 से कैंसिल, ये आ गया 10, 11 गुणे 10 बराबर 110। यही 110 रुपया क्या है, अंकित मूल्य है। देखिए जब आप इसको 60 में लगाएंगे तो दो सूत्र आपने जो अलग अलग लिखा है, ये दोनों सूत्र आप एक साथ क्लब करेंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक में ये आपके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप दोनों को अलग अलग करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे।